हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए 4 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को लेकर टीईटी और इसके अलावा यूपी टीईटी पास की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है। इसके संबंध में अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। अब जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इन तमाम मामलों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। अगर बात की जाए तो सरकार के माध्यम से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी के लिए कर दिया गया है और इस बदलाव के संबंध में ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस जारी होने के साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर निकल कर के सामने आ गई है, जहां पर 4 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर अगर बात की जाए राइट टू एजुकेशन, जो चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लेकर अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर देखने के लिए मिल रही है और इसके चलते एक बड़ा ही बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से ये जो चर्चा विमर्श है वो चल रहा था। लगातार इसको लेकर बगावत भी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब जाकर के फाइनली इसको लेकर जो ऑफिशियल जानकारी निकल कर के आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपी टीईटी की प्रिपरेशन करें, चाहे वो 1 to 5 की है या 6 to 8 की है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आज ही परचेज कर लें यूपी टीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स। 499 नहीं, 299 नहीं, 399 नहीं, मात्र 199 रुपये के अंदर। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उर्दू को छोड़कर। 50 प्रैक्टिस सेट आते हैं 2011 से लेकर 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 आपको जो सपोर्टिव मिलता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक जो भी आपके सवाल हैं उनको जवाब आपको दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ आपको मिलता है 199 रुपये देने के बाद। करना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेज कर लें। 1 to 5, 6 to 8 को लेकर कंप्लीट आप सभी के लिए कैश कोर्स अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और हाई लिख कर के भेजें। पेमेंट करने के बाद कंटेंट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF में भेज दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में जिसको लेकर बात कर रहे थे। असल में आप सभी ने जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीते दिनों कई आदेश दिए गए थे। उसमें से एक सबसे बड़ा आदेश था टीईटी को लेकर। अब टीईटी के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। टीईटी और यूपी टीईटी पास की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। उस शर्त को ख़त्म करते हुए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है वो आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है कि जो आपका राष्ट्रीय जो RT एक्ट 2009 है उसकी उपधारा 1 के अंदर, उपधारा 2 के अंदर, उपधारा 3 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो संशोधन आपको देखने के लिए मिलता है RT एक्ट के सेक्शन 23 के अंदर, चाहे उपधारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5, इनमें एक नई धारा जोड़ी जा रही है जिसका नाम है 4 ये वाली। अब ये मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले भी समझाया था इसके बारे में बड़ी अच्छी भाषा में कि इस अधिनियम की वजह से इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम की अधिसूचना, निर्देश या दिशा निर्देश किसी बात के होते हुए भी कोई भी शिक्षक जिसे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले प्रचलित भर्तियों के नियम और योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार किसी विद्यालय में नियुक्त किया गया है, उसे अब एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन 2026 के प्रारंभ होने से पहले अधिसूचित या उसके बाद निर्धारित किसी अतिरिक्त जो योग्यता है सेवा में बने रहने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर कोई पहले से सेवा में है और उनको जो योग्यता पहले थी उसके आधार पर चयनित किया गया है, RT एक्ट के आधार पर चयनित किया गया है, तो नौकरी के लिए दोबारा सेवा में बने रहने के लिए कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको टीईटी पास करना होगा जो भी सेवा में है। अगर टीईटी पास नहीं करोगे तो आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके संबंध में सरकार ने इसको लेकर संशोधन कर दिया। उनका कहना है कि योग्यता को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पर और इसके अलावा वरिष्ठता या अंतिम लाभों के लिए एक शर्त के रूप में आपको प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट को लेकर जो पासिंग टेस्ट और सच अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होगी, यानी कि इस अधिनियम में निर्धारित किसी परीक्षा या ऐसे अन्य अतिरिक्त योग्यता को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता भविष्य में लागू होगी केवल इस अधिनियम के
प्रारंभ होने के बाद उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली भविष्य की तिथि के बाद ही की जाएगी। यानी कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले उपयुक्त सरकार द्वारा उपधारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित तिथि से पहले नियुक्ति या कार्य करने वाले किसी भी शिक्षक को केवल किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने या उसे प्राप्त करने या उस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किसी अन्य अतिरिक्त योग्यता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवा समाप्ति पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई प्रतिकूल सेवा परिणाम नहीं भुगतने के लिए बाध्य किया जाएगा। टेक्निकली यहाँ पे जो सवाल बन रहा था कि भाई अब आपको जो टीईटी है पास करना पड़ेगा, अगर आप टीईटी पास नहीं करेंगे तो आपकी जो सेवा है वो समाप्त हो सकती है। इसी के संबंध में उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरीके से आपको दोबारा से कोई भी टीईटी देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपने टीईटी पहले दिया हो या टीईटी नहीं दिया हो। इसके संबंध में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आपको क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के जो टीचर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा प्राथमिक और जूनियर के जो टीचर थे उनकी सेवा समाप्ति को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला फंस गया था। कुछ उनमें से टीईटी पास होंगे लेकिन सभी टीईटी पास नहीं थे। अभ्यर्थी जो टीचर हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और इसके संबंध में मांग कर रहे थे कि सरकार कोई फैसला ले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई चीज़ें देखने के लिए मिले। आखिरकार सरकार ने इस बात को कंसीडर किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे तरीके से अपने अध्यादेश से पलट करके रख दिया। यानी कि अब आपको किसी तरीके का टीईटी पास करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। आने वाले समय के अंदर चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो प्राथमिक का टीचर है, जूनियर का टीचर है, सेवा में आपकी 5 साल से ज़्यादा की नौकरी बनी हुई है या जो भी है, अब आपको टीईटी पास नहीं करना होगा। ये जल्दी आप सभी के लिए पूरे तरीके से अध्यादेश के रूप में कानून बन जाएगा। एक बार जैसे ही कानून बनता है फिर इसे सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। ये किसी एक राज्य के नहीं है, चाहे वो कोई भी राज्य, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपी के लिए है, देश भर के अंदर पूरे तरीके से सभी पे लागू होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला दिया था, वो पैन इंडिया लागू किया गया था, ऐसे ही ये वाला फैसला भी पैन इंडिया ही लागू होगा। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फाइनली सरकार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है कि हाँ, हम आपके साथ हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई परीक्षा अब देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप टीचर हैं तो अब आप निश्चित होकर के अपनी सेवाएं करते रहें। आने वाले समय में आपको कोई अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी अपनी नौकरी को बचाने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।